हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्सेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, माई सेल्फ प्रभुनाथ पटेल, बीकॉम एमकॉम पास आउट फ्रॉम बीएचयू। दोस्तों, मेरा नेट भी हो गया है और मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बीएचयू बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, प्लस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनरशिप के बीच में होगा उसको इस टॉपिक इस वीडियो के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो इसके पहले का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाके कॉमर्स नेशन यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सारा 15 वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका पूरा टॉपिक एक एक तरफ से, मैं पार्टनरशिप को मतलब पूरे अकाउंटिंग को एक तरफ से पढ़ा रहा हूँ। पहले क्या था, एक दो वीडियो सभी के बन गए थे बीच बीच में, बट अब स्टार्टिंग से मैं 15 वीडियो बना चुका हूँ। अब 15वां वीडियो देखेंगे तो पार्टनरशिप स्टार्ट है वहां से, जिसमें आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग का अगर आप नहीं देखें तो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। उसके बाद हम लोग कुछ अपना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर आगे प्रैक्टिस ऐसे अपना चलता रहेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट। कह रहा है कि कौन एसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप का, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, मतलब एक को छोड़कर इसमें सारे क्या होंगे, एसेंशियल एलिमेंट हैं। तो जो नहीं होगा वही आपका आंसर इसमें सही होगा ना। तो एटलीस्ट 2% तो होने चाहिए, एग्रीमेंट होनी चाहिए पार्टनर के बीच में। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये नहीं होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, ये होता है। तो ए बी और डी तो आपका पार्टनरशिप का फीचर्स है, बट सी फीचर्स नहीं है। तो इसमें वही पूछा था कौन सा फीचर्स इसमें नहीं वाला है, तो इसमें आंसर आपका कौन सा होगा, पहले का सी होगा। और जो हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करते, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन बच्चों के लिए जो बीएसयू बीकॉम एमकॉम या फिर किसी ऑल इंडिया ओवर में आप बीकॉम एमकॉम की इंटरेस्ट करना चाहते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, अगर इसको हम जान जाएंगे तो दोनों में डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं उनका उनका जो आपस में समझौता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और बिजनेस करने के लिए जो पार्टनर को आपस में हम समझौता करते हैं कि मेरे साथ बिजनेस करोगे कि नहीं करोगे, वह जो एग्रीमेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो सेकंड का ऑप्शन होगा, पहला है पार्टनरशिप डीड इज राइटिंग एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ओरल। गलत, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। पार्टनरशिप डीड साइन बाय ऑल पार्टनर्स, लिखा है ना, पार्टनरशिप डीड सभी के द्वारा साइन किया जाता है, बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइन बाय मेजोरिटी ऑफ पार्टनर। ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड सभी पार्टनर के द्वारा साइन किया जाता है, और जो एग्रीमेंट है वह ओनली मेजोरिटी ऑफ पार्टनर के द्वारा साइन किया जाता है, ये सही है। सी है आपका, पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड इन द कोर्ट ऑफ द लॉ वेयर एज द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड, ये गलत है आपका। पार्टनरशिप डीड इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री टू इट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी अमेंडेड विद द कंसेंट ऑफ मोर देन 50%, ये भी गलत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा सेकंड का बी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स आर लाइबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। कह रहा है कि किसी एग्रीमेंट के बिना, मतलब कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर दिए, कोई एग्रीमेंट नहीं किए, है ना। इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं किए, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर दिए, तो उस केस में क्या होगा, कोई सैलरी नहीं दिया जाएगा पार्टनर को, है ना। कोई ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, कोई कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा, ठीक है ना, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। बट आपको लोन अगर के कोई पार्टनर दिया है तो उसको एटलीस्ट कम से कम 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, तीन का डी होगा। बिल एंड मोनिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा है कि दो पार्टनर्स हैं, बिल और मोनिका, रेशियो इनका है 3:2, हैविंग द कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 50,000। उनका कैपिटल कितना है, 80,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली। दे आर इंटाइटल टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, दिया जाएगा, ठीक है ना, कितना, 9%। तो 80,000 का 9% और 50,000 का 9% निकाल लेंगे।
फिर बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट करा कि प्रॉफिट से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग द ईयर फॉर्म अर्न 7,800 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो यही से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही से क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो आपका ये जो इन्फॉर्मेशन दिया था कि 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, इस इन्फॉर्मेशन को कोई मतलब नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला है ना कि जो प्रॉफिट 7,800 दिया है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद आया हुआ है। ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से माइनस हो गया था, मतलब जो क्वेश्चन बोला था कि अगर वो लोग प्रॉफिट आपस में बांटेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, तो यहाँ पे लिखा है ना कि 7,800 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, आफ्टर मतलब क्या होता है, बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद उनका 7,800 बचता है। तो जो प्रॉफिट बचेगा उसको किस रेशियो में बांट लेंगे, 3:2 में। तो 3:2 में बांटेंगे तो बिल को कितना मिलेगा, आपका आ जाएगा 7,800 का 3/5 ना, 3 2 5 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4,680। फिर मोनिका को भी निकाल लेंगे 2/5, तो आ जाएगा 3,120, तो आपका आंसर होगा। तो इसको हम कैसे बांटेंगे, 7,800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से, फिर 7,800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से, तो आपका आंसर होगा ए। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर आपका कौन है, ए। नेक्स्ट है आपका the relationship between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all known as partnership। कह रहा है कि जो हम आपस में रिलेशनशिप करते हैं और एक बिजनेस करने के लिए एग्री होते हैं, और जो प्रॉफिट आपस में होगा, और जो बिजनेस से प्रॉफिट होगा उसको आपस में शेयर करेंगे। वह जो बिजनेस होगा सबके द्वारा चलाया जाएगा या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा, या किस में बोला जाता है, तो पार्टनरशिप में बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका 5 का ए। नेक्स्ट है आपका फर्म हैज अर्न एक्सेप्शनली, देखो लिखा है ना एक्सेप्शन है, ठीक। फर्म हैज अर्न एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट विच विल नॉट बी रिन्यू। कर रहा है कि रिन्यू नहीं करना है, मतलब उसको हाई प्रॉफिट मिल रहा है, वो रिन्यू नहीं करना है। ध्यान रखना क्या करना, उसको मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा बट रिन्यू नहीं करना। इन सच केस द प्रॉफिट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड। कर रहा है कि इन केस में प्रॉफिट में कौन इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो शेयरिंग ऑफ द पार्टनर वो तो दिया ही जाएगा, कैलकुलेशन है तो गुडविल, गुडविल का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपका इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा, बी। ठीक, मतलब वो इंक्लूड नहीं होता है। कह रहा है कि कोई रिन्यू नहीं होगा, कोई नया पार्टनर नहीं आएगा, कोई पार्टनर नहीं जाएगा, आपस में कोई चेंज नहीं होगा, तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल टू। कह रहा है कि एग्रीमेंट के अब्सेंस में पार्टनरशिप को क्या मिलता है, सैलरी मिलता है नहीं, कमीशन मिलता है नहीं, इंटरेस्ट या लोन, हाँ अगर कोई लोन दिया है तो उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो भी कितना रेट से, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम रहेगा। ठीक है, कम से कम 6% को इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपका 7 को कौन सा आंसर सही है, सी। गारंटी गिवन टू पार्टनर ए बाय अदर पार्टनर बी एंड सी। देखो इसमें होता क्या है कि दो पार्टनर होते हैं बी और सी, ठीक है। उसमें उनको एक और नया पार्टनर चाहिए होता है, वो एक नए पार्टनर का जरूरत होता है, उनका बिजनेस एक्सपेंड कर गया होता है, तो एक नए पार्टनर का जरूरत होता है। ठीक है, तो जो एक नए पार्टनर आएंगे उनको चाहिए क्या, कि वो बोलता है कि देखो हम तुम्हारे बिजनेस में आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, वो बोलते हो कि जो हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे वो भी मिलेगा। तो फिर ए और क्वेश्चन करता है कि अगर लॉस हो गया तब, तो बी से बोलते हैं कि लॉस हो गया तो भाई हम लोग भी लॉस बियर करेंगे, तो आपको भी लॉस बियर करेंगे। तो बी क्या करता है, मुकर जाता है। ठीक है, बी अपना चेहरा बनाता है और फिर निकल लेता है, बोलता है हम नहीं आपके साथ बिजनेस करेंगे। तो बी और सी क्या बोलते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है कि हमको लॉस होगा तो हमको भी, कहाँ से पैसा मिलेगा, मतलब हम लॉस होगा तो हमको भी लॉस होगा, तो ऐसा हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक, तो बी और सी ए को गारंटी देते हैं, क्या देते हैं, गारंटी देते हैं कि तुम चलो मेरे साथ बिजनेस करो, तुमको हम एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर देंगे, सर्टेन अमाउंट फिक्स कर देंगे कि अगर उससे कम तुमको मिलेगा पैसा, तो हम लोग अपने पास से देंगे। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, अपने पास से वो पैसा तुमको देंगे। ठीक, तो यह स्टेटमेंट इसमें से कौन सही है। इन केस ऑफ लॉस ए विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड दैट लॉस, नो। अगर के लॉस होता है तो ए भी कंट्रीब्यूट करेगा लॉस को, नहीं। इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, कह रहा है कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में ए विल रिसीव ओनली द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट मिनिमम गारंटी अमाउंट। आपका बोल रहा है बी वाला क्वेश्चन, बी कह रहा है कि अगर के प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है तो ए विल रिसीव ओनली द शेयर ऑफ प्रॉफिट, नॉट मिनिमम गारंटी। ए भी आपका ऑप्शन गलत है।
इन केस ऑफ लॉस या इनसफिशिएंट प्रॉफिट कह रहा है, या लॉस हो या तो प्रॉफिट कम हो, दोनों के केस में आपको कम से कम उसको मिनिमम गारंटी वाला पैसा देना पड़ेगा। कम से कम उसको मिनिमम गारंटी वाला पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका X, Y, and Z are partner in a firm. At the time of division of profit for the year, there was dispute between the partners. Profit before interest on capital. Capital was 6,000. X wanted interest on capital 20% on his capital contribution was 1 lakh and compared to Y and Z with 75,000 and 50,000. अब इसमें बोला क्या है ना कि देखो ये क्वेश्चन जो लॉन्ग है, क्वेश्चन तो लॉन्ग है, बट इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट होगा, बहुत छोटा होगा और बहुत ही सिंपल होगा आंसर इसका। ठीक है ना, जब भी कोई क्वेश्चन लॉन्ग होता है, ध्यान रखना, एमसीक्यू की पर्पज से बता रहे हैं, जब क्वेश्चन अगर के बड़ा होता है तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल होता है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। देखो इसमें बोल क्या रहा है, आपको बस इतना ध्यान रखना है पार्टनरशिप का रूल्स, कि अगर पार्टनरशिप हम स्टार्ट कर दिए, उसके पहले कोई समझौता नहीं किए, ठीक है ना, पार्टनरशिप हम लोग स्टार्ट कर दिए और उसके पहले कोई समझौता नहीं किए हैं, तो क्या किया जाता है, सभी पार्टनर को इक्वल प्रॉफिट दिया जाता है। ठीक है ना, सभी पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट दिया जाता है। ठीक, तो अब इसमें होगा क्या आंसर आपका सही, प्रॉफिट ऑफ द 6,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विथ नो इंटरेस्ट ऑन अदर कैपिटल। कह रहा है कि जब कोई एग्रीमेंट नहीं है, देखो इस केस में क्या था, एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स थे, जिसमें एक्स बोलता है कि हमको 20% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, जो कि हम जितना पैसा किए हैं, आप लोगों से ज्यादा हम पैसा 1 लाख कंट्रीब्यूट किए हैं, जिसके कंपेयर में हमको क्या करो कि 20% हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। तो अगर कि आप ऐसा किए तो आपको स्टार्टिंग में ही बोल देना चाहिए था कि अगर हम ज्यादा पैसा देते हैं तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो अगर वो लोग अलाउ करते तब तो बेटर, मतलब एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में वो बात लिखी जा सकती है, फिर ओरली रूप से एक्सेप्ट कर लिया गया होता तब तो ठीक रहता। बट यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो एटलीस्ट कम से कम क्या होगा, सभी पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, चाहे वो पैसा कम लाया हो चाहे वो ज्यादा लाया हो। तो इसमें आपको कौन सा आंसर सही होगा, 9 का ए सही होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आपका बोल रहा है 3 पार्टनर्स है, ब्लैंक पेज दीजिए थोड़ा। हाँ, कह रहा है कि 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई and Z. X, Y, and Z are partner in a firm. At the time of division of the profit for the year, there was dispute between the partners. कह रहा है कि क्या हो गया, पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हो गया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 एंड जेड डिमांडेड मिनिमम प्रॉफिट 5,000। हिज फाइनेंशियल पोजीशन नॉट गुड, हाउएवर देयर वाज नो रिटर्न एग्रीमेंट। कह रहा है कि कोई एग्रीमेंट नहीं था। प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स वाई जेड विल बी। अब देखो वही जो आपका 9 वाला क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन इसमें भी है। कह रहा है कि 3 पार्टनर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, जो कि वो लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग जब बांटने गए, अपना जब प्रॉफिट डिवीजन करने गए तो डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट मतलब कि आपस में कुछ वो हो गया। अब भी जेड बोलता है कि देखो हमको तुम लोग प्रॉफिट जो 6,000 हुआ है ना, एटलीस्ट कम से कम हमको कितना दे दो, 5,000 मिनिमम प्रॉफिट हम ही को दे दो। क्यों, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है। तो पार्टनरशिप में इससे क्या मतलब है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन सही है नहीं है, पार्टनरशिप में जो समझौता हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग, जो एग्रीमेंट हुआ होगा या फिर जो पार्टनरशिप डीड में बातें लिखी गई होगी उसके अकॉर्डिंग आपको उतना वो प्रॉफिट मिलेगा। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं लिखा गया है, कोई आप समझौता नहीं किया पार्टनरशिप डेट में, तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा। ठीक है ना, तो 10 का आंसर आपका क्या होगा कि अदर पार्टनर विल जेट मिनिमम प्रॉफिट विल सफर लॉसेस, नो। अदर पार्टनर विल जेट मिनिमम प्रॉफिट और सफर लॉसेस, नो। वाई एक्स एंड वाई विल टेक 500 इन, जेड विल टेक 5,000, नो। और सभी को क्या मिलेगा, 2,000 हर एक पार्टनर। बोला है ना 6,000 प्रॉफिट है। देखो पूरे क्वेश्चन का समरी क्या है, 6,000 प्रॉफिट है, जिसमें जेड बोलता है कि देखो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं, हमको 5,000 रुपए तुम दे दो। ठीक है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं काम करेगा, आपको इक्वल प्रॉफिट बांटना है। तो 6,000 को इक्वल बांटोगे तो हर एक पार्टनर को कितना मिलेगा, 2,000। 11th है फॉलोइंग द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो अब कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है, इसके पहले आप जो 15वां लेक्चर है अगर आप उसमें देख लोगे तो अच्छे से आपको उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा, जो कि हम बताए हुए हैं कि कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, सब कुछ टोटल बताए हुए। ठीक है, तो
हालांकि थोड़ा समरी ग्रुप में यहाँ बता देते हैं कि आपका कैपिटल अकाउंट दो टाइप से हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। एक होता है फिक्स होता है और एक होता है फ्लक्चुएटिंग, ठीक। एक होता है फिक्स और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है ना। तो जो फिक्स कैपिटल होगा, इसमें जो कैपिटल अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट में ओनली प्योर कैपिटल लिखा जाएगा, जो कैपिटल लाया है, फिर एडिशनल कैपिटल जो लाएगा या फिर कुछ कैपिटल जो विड्रॉ करेगा वही लिखा जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, सारा कुछ कहाँ चला जाता है, करेंट अकाउंट में चला जाता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल इज प्रिपेयर अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, वेयर इज करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये गलत है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करते हैं जब फिक्स कैपिटल होता है तो उसी में आपका पार्टनर्स कैपिटल भी होता है और करेंट अकाउंट भी होता है, और फ्लक्चुएटिंग के अंतर्गत ओनली कैपिटल अकाउंट होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा है इन कैपिटल अकाउंट ओनली कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड विड्रॉ इज रिकॉर्डेड, ऑल अदर ट्रांजेक्शन बिटवीन द फॉर्म एंड पार्टनर रिकॉर्डेड इन द करेंट अकाउंट। सही है। कह रहा है कि जब कैपिटल फिक्स होता है तो ओनली कैपिटल ही लिखा जाएगा, या फिर कोई इंट्रोड्यूस करेगा या फिर कोई विड्रॉ करेगा वो भी कैपिटल, अपने पर्सनल यूज के पर्पज से कोई करेगा तो वो भी नहीं। जो कैपिटल लाया है कैपिटल ले जाएगा, वही अगर इंट्रोड्यूस करता है या फिर विड्रॉ करता है उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद का सारा आइटम कहाँ चला जाएगा, करेंट अकाउंट में। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। इंटरेस्ट इज समटाइम्स पेड ऑन कैपिटल, कह रहा है कि इंटरेस्ट पेड किया जाएगा बैलेंस, बट नो सच इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द करेंट अकाउंट। सही बात है। कह रहा है कि जो फिक्स कैपिटल होगा उस पर इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, बट जो करेंट अकाउंट पे बैलेंस होगा उस पर इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाएगा। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें बी और सी स्टेटमेंट सही है, बट आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला है कि कौन सा इसमें डिफरेंस नहीं है। ये दोनों तो आपका सही है, बी और सी का आंसर तो मतलब डिफरेंस है, बट बोला कौन डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका कौन होगा, ए। ठीक, मतलब ये आपका आंसर तो ये लॉजिक वाइज है, मतलब एक कॉन्सेप्ट वाइज ये सही है, बट आपका क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कौन सही होगा, ए सही होगा, जिसमें बताता है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स के अकॉर्डिंग बनते हैं और करेंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग। तो ये आंसर आपका गलत है। ठीक है, तो मतलब गलत है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर यही सही होगा। ठीक, नेक्स्ट, इन द पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर विड्रॉ 5000 पर मंथ। कह रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर विड्रॉ करता है। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अगर के बिगनिंग लिखा रहेगा तो 6.5/12 रहेगा, मिडल रहेगा या फिर ड्यूरिंग द ईयर रहेगा तो 6/12 रहेगा, एंड ऑफ द ईयर रहेगा तो 5.5/12 रहेगा। ठीक, इतना आप समझ जाओ। चलो, अब लिखा है 5000 पर मंथ है, बिगनिंग ऑफ द मंथ लिख गया ना। तो 5000 एक महीने में, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, ठीक 60,000 हो जाएगा। और बिगनिंग है तो कितना हो जाएगा, 6.5/12 कर देंगे। और कितना रेट है, कितना है 6% है, तो 6/100 कर देंगे। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1950। तो 12वीं का आंसर आपका कौन सा सही होगा, ए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1950 आएगा। ठीक, interest on capital will be paid to the partners if provided for in the partnership deed, but only out of, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर प्रोवाइड किया जाता है पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में प्रोवाइड किया जाता है, और आपका चार्ज नहीं लिखा है, ध्यान रखना। अगर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करेंगे, अब देखो इसका भी मैं अच्छे से समझाया हूँ। 15 जो 15वां लेक्चर है उसमें आप अच्छे से देख लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट वहाँ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा समरी ग्रुप में बस बता देते हैं। अगर कि ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए लिख दिया पार्टनरशिप डीड में, उसमें ये नहीं लिखा है ना कि आपको देना ही होगा या फिर ऐसा कुछ ऐसा वर्ड, मतलब जिससे ये ना पता चले कि फोर्स कर रहा हो, मतलब चार्ज लिखा हो या फिर आपको देना ही होगा, इवन लॉस हो जाए, अगर ऐसा कुछ वर्ड लिखा होता है तब तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा प्रोवाइड करेंगे। ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा से ज्यादा मेरे पास जो प्रॉफिट होगा उसी में से दे सकते हैं। तो 13 का कौन सा सही होगा, ए। 14 क्या है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, कह रहा है कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि जैसे मान ले ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, तो ये तीनों पार्टनर एक दूसरे से बंधे होते हैं ना, मतलब ये तीनों पार्टनर, तीनों ए बी सी के बाउंडेशन में रहेगा, बी ए सी के बाउंडेशन में रहेगा, सी ए बी के बाउंडेशन में रहेगा। मतलब हर एक, सभी पार्टनर तो ओनर हैं, साथ में हर एक पार्टनर एक दूसरे के अंदर काम करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा आपका, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, ऐसा ही है।
बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर्स ओनली, गलत है। बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट द पर्टिकुलर पार्टनर, गलत है। नॉन ऑफ द गलत है, तो आपका 14 का ए सही होगा। नेक्स्ट है आपका, देखो जब कोई कभी भी क्वेश्चन लॉन्ग हो, ठीक है ना, जब कभी भी क्वेश्चन कोई लॉन्ग हो मतलब बड़ा हो, तो आप हमेशा लास्ट वाला पॉइंट पढ़ लिया करो। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर हिज कैपिटल। अब देखो इससे क्या पता चला कि इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमको क्या पता चलेगा कि ईयर के एंड में मेरा कैपिटल कितना होगा, है ना, यही पता चलेगा ना, ईयर के एंड में मेरा कैपिटल कितना होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द पार्टनरशिप फॉर्म इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल ऑन द पार्टनर्स रुपीज 80,000। कह रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म में स्टार्टिंग में उसका कैपिटल कितना था, 80,000 था। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस 7,000। कह रहा है कि जब वो बिजनेस स्टार्ट किया तो 80,000 कैपिटल लगाया और 7,000 और ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 87,000 हो गया। ठीक। अब कह रहा है कि इन एडिशन दिस विड्रॉ 2,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। कह रहा है कि 2,000 पर मंथ वह निकालता है, तो एक महीने में 2,000, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 24,000। ठीक। अब ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में लिखा होगा मिडिल या एवरी या फिर ड्यूरिंग द ईयर, तो आप क्या लिखोगे, 6/12 लिखोगे। और द फर्म डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है कि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा, बट वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज करेगा 6% के हिसाब से, तो 6/100 कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 720। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 720 आएगा। ठीक। अब लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या था कि इंड में आपका कैपिटल कितना होगा। देखो 87,000 था, 87,000 में आपको आपने 24,000 तो निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 24,000 आपने निकाल लिया, तो आपका बचा कितना, 63,000 बचा। ठीक। अब 63,000 में आपको 20,000 का प्रॉफिट होता है ना, ये सारा प्रॉफिट करा है कि 20,000 का उसको प्रॉफिट होता है, तो 63 और 20,000 कितना हो जाता है, 63,000 प्लस 20,000, टोटल कितना हो जाएगा, 83,000 हो जाएगा। अब 83,000 में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो भी तो माइनस होता है, मतलब ड्राइंग में से ड्राइंग में ऐड करके चाहे माइनस करो चाहे सेपरेट माइनस करो, दोनों मतलब एक ही है। तो आप 720 यहाँ से भी माइनस कर सकते हो, या फिर 24,000 में ऐड करके तो भी 24,720 एक साथ माइनस कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 82,280। तो आपका 15 का आंसर कौन होगा, सी। ठीक है। करना क्या है एक बार फिर से बता देते हैं। 80,000 में जो एडिशनल कैपिटल आया 7,000 उसको ऐड कर देना है, फिर 2,000 पर मंथ के हिसाब से जो निकाल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके 12 से, तो 24,000 हो जाएगा। 24,000 का मिडिल लिखा है तो 6/12 हो जाएगा, 6% है तो 6/100 हो जाएगा। ठीक। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 720, कितना आ जाएगा, 720 आएगा। अब क्या करना, आपके पास 80,000 था ही, 7,000 और लाया तो 87,000 हो गया, 24,000 चला गया, बचा 63,000, और 20,000 आपको प्रॉफिट होता है उसको ऐड कर लेना। ठीक है, 20,000 प्रॉफिट को आप ऐड कर लेना, फिर 720 को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 82,280। ठीक। देखो 16 आपका क्या है, इन द पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर देन प्रॉफिट इज शेयरिंग। कह रहा है कि कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो प्रॉफिट हम किस में शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे, इतना तो पता ही है। तो 16 का कौन सा आंसर सही होगा, सी। 16 को कौन सा सही होगा, सी सही होगा। ठीक। चलो 17 क्या लिखा है आपका, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। कह रहा है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। अब फिक्स कैपिटल मेथड जब भी होगा तो आपको पता है क्या क्या होता है, जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो आपको क्या होता है, दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं ना। तो अब लिखा है ना कि रिमेन फिक्स एंड कर, अब इसमें फिक्स कौन सा अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट फिक्स होगा, एंड आर मेड इन करेंट, और उसके बाद जितने सारे चेंजेस होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, करेंट अकाउंट में। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, 17 का है। कह रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिमेन फिक्स, उसमें पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, फिक्स होता है, और जो चेंजेस होगा वो कहाँ चला जाएगा, करेंट अकाउंट में चला जाएगा। ठीक। ए पार्टनर दैट डज नॉट टेक a partner that does not take part in the management of business but she has made investment in business and liable to creditors of the business is known as। अब कह रहा है कि ए पार्टनर दैट डज नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, कह रहा है कि एक पार्टनर है जो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होगा, और वो मैनेजमेंट में हिस्सा लेगा ही नहीं, ही या सी मतलब उसमें कोई फीमेल या मेल दोनों में से कोई एक हो सकता है, हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस लाइबल टू क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, मतलब वह क्या होगा, उसका जो पैसा होगा एज ए क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो उसको हम किस पार्टनर के नाम से जानते हैं, डोरमेंट पार्टनर के नाम से जानते हैं, मतलब सुस्त पार्टनर होता है जो कि काम तो नहीं करेगा, ओनली प्रॉफिट के लिए जो पार्टनर होता है उसको हम डोरमेंट पार्टनर के नाम से
जानते हैं, मतलब उसका जो जो पैसा एज ए क्रेडिटर के रूप में माना जाएगा। नेक्स्ट ऑन 1 अप्रैल 2012 रघु इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। He withdraw 50,000 during the year. Interest on drawing is charged 10% per annum. The amount of interest on drawing deducted from capital end of the financial year. अब देखो इसमें पूछा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है, ठीक। तो उन्होंने कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया है, 2 लाख रुपए, ठीक है। और वह विड्रॉ कितना करता है, 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज है, 10%। तो अब 50,000 का, अब देखो ध्यान रखना, ड्यूरिंग द ईयर लिखा है या फिर मिडल लिखा हो तो हम क्या मानते हैं, 6/12 मानते हैं। तो 50,000 चार्ज किया तो 50,000 इंटू 6/12, और परसेंटेज कितना दिया है, 10%। तो 10/100 जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2,500। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 19 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द पार्टनर करेंट अकाउंट। कह रहा है कि कौन सा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिकॉर्ड किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, ड्राइंग रिकॉर्ड किया जाता है, पार्टनर सैलरी रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन के हिसाब से, बी, 20 का बी। द इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सनल एसेट्स बाय द ओनर इन द बिजनेस विल। कह रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सनल एसेट्स बाय ओनर इन बिजनेस विल, कह रहा है कि कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है पर्सनल एसेट्स को, तो इससे होगा क्या आपका, तो बोल रहा है पहला इंक्रीज टोटल एसेट्स, इंक्रीज ओनर इक्विटी। फिर अब देखो कोई, ध्यान से समझो कि कोई पार्टनर था, वो अपना पर्सनल एसेट्स बिजनेस में लगा देता है, तो होगा क्या, एसेट्स बढ़ेगा, साथ में उसका कैपिटल भी तो बढ़ेगा। कोई भी पार्टनर्स अगर अपना पर्सनल घर का एसेट्स अगर बिजनेस में लगाता है तो बिजनेस का एसेट तो बढ़ेगा ही, साथ में बिजनेस का लाइबिलिटीज बढ़ेगा, जिसको इंटरनल लाइबिलिटीज हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो 21 का कौन सही होगा, ए। 21 का कौन सही होगा आपका, ए। इंक्रीज टोटल एसेट तो बढ़ेगा, साथ में उधर लाइबिलिटीज बढ़ेगा, वो भी इंटरनल लाइबिलिटी, जिसको हम कैपिटल के नाम से या फिर इक्विटी के नाम से जानते हैं। A, B, C started business by investing 45,000, 55,000 and 60,000 respectively and sharing profit losses in the ratio capital। करा कि ये भी तीन पार्टनर है, वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे 50,000, 45,000, 55,000 और 60,000 से, ठीक है। और उनका रेशियो क्या होगा, 45, 55 और 60। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको छोटा करेंगे, तो 45 रेशियो, 55 रेशियो और 60 का रेशियो जो बनेगा आपका, तो कट के आ जाएगा 9, 11 और 12। तो 9, 11 और 12 हो जाएगा। तो अब इसमें बोला है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर दे गॉट टोटल प्रॉफिट 11,200। कह रहा है कि उनका टोटल प्रॉफिट कितना है, 11,200। अब बोल रहा है कि बी को ए से कितना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो अब सिंपल सी बात क्या करना, 11,200 को क्या करोगे, 11,200 के इन तीनों में बांट लोगे, ठीक। 11,200 के आप क्या क्या करोगे, इन तीनों में बांट लोगे। पहला क्या करोगे, 11,200 इंटू 9/32। देखो यही रेशियो था ना, 9, 11 और 12। जब ये अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 11,200 का जब 9/32 आप करोगे तो आ जाएगा 3,150, ठीक। ये ए का हो गया। और बी का क्या हो जाएगा, 11,200 इंटू 11/32। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3,850। अब चाहो तो आप इसी पे क्वेश्चन रोक सकते हो, क्योंकि बस ए और बी के बीच में पूछा था रिलेशन। तो जब इसका डिफरेंस देखोगे तो 700 का आएगा, ठीक। और इसी तरीके से सी का भी निकाल लोगे, 11,200 इंटू 12/32। तो ओनली ए और बी का बीच में डिफरेंस कितना है, 700 का, ठीक। तो आंसर कौन सा होगा, 22 का बी। चलो, इन द जनरल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप लाइबिलिटी या पार्टनर्स आर। कह रहा है कि जनरल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर का लाइबिलिटीज क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, पार्टनर का लाइबिलिटीज क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होता है। और एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटीज, पार्टनरशिप में पार्टनर का लाइबिलिटीज क्या होता है, लिमिटेड होता है, जो कि 2008 में आया था, ठीक। इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड अगर के साइलेंट होता है, शांत होता है, कुछ बोलता नहीं, उसमें मतलब कोई समझौता नहीं हुआ है। प्रॉफिट इज डिवाइडेड एज फॉलोज। तो प्रॉफिट किस में बांटेंगे, सिंपल सी बात है, इक्वली बांटेंगे, 24 का। If profit is divided equally, so it is necessary that loss should also be divided। कह रहा है कि अगर प्रॉफिट इक्वली होगा तो लॉस भी क्या होगा, कह रहा है कि अगर प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करेंगे तो लॉस को भी इक्वली ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो सही बात है, यह जो लिखा गया वर्ड सही है। 25 का सी।
इसका सिंपल से मतलब है कि प्रॉफिट अगर इक्वल बांटेंगे तो लॉस को भी तो इक्वल बांटेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटा जाता है। As per the Partnership Act 1932, if a partner with a capital deficiency is unable to pay the amount of the owed मतलब उधारी ना, ओ मतलब क्या होता है, उधारी, ठीक। द पार्टनरशिप, द डिफिशियंसी इज बोर्न बाय द पार्टनर्स विथ क्रेडिट बैलेंस। तो अब कह रहा है कि कोई पार्टनरशिप एक 1932 के अकॉर्डिंग बता रहा है कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म में कोई हमने उधारी लिया था, उसको अगर पे नहीं कर पाता बिजनेस, ठीक, तो सभी पार्टनर्स क्या करेंगे, सभी पार्टनर का क्या दायित्व बनता है, तो सभी पार्टनर्स क्या करेंगे कि उनके पास जितना भी क्रेडिट बैलेंस होगा उसके हिसाब से उनको पैसा को बोर्न करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल बैलेंस, ठीक। तो उनका जो कैपिटल बैलेंस होगा ना, कैपिटल रेशियो में, जिसमें हम गार्नर वर्सेस मरे का रूल्स पढ़ते हैं ना, गार्नर वर्सेस मरे का रूल्स होता है ना। इसमें होता क्या है कि तीन पार्टनर थे, गार्नर, मरे और विल्किंस, कितने पार्टनर थे, तीन, ठीक, जो कि भी डिसोल्यूशन आएगा तो उसमें समझाएंगे। उसमें बताया जाता है कि अगर कोई प्रॉफिट, सॉरी, अगर कोई पार्टनरशिप के उधारी को या फिर कोई लाइबिलिटीज को पेड करने में असमर्थ हो जाता है उसका बिजनेस, तो पार्टनर लोग के पास जो कैपिटल होता है उसी रेशियो में उस लॉस को बियर करते हैं, जो रेशियो होता है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें नहीं बियर होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, एज पर द पार्टनरशिप 1932 द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। कह रहा है कि पार्टनरशिप 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का विशेषताएं कौन है, एक को छोड़कर, तो उसमें बहुत सारी विशेषताएं जो लिखा है चार, तो तीन होंगे, एक नहीं होगा, ठीक। तो अर्निंग प्रॉफिट ए है, को ओनरशिप प्रॉपर्टी ए है, म्यूचुअल एजेंसी ए है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज नहीं है। अब देखो, अब इससे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि लोग बोलेंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज तो होता है तो ये लिमिटेशन है, ध्यान रखना है क्या है, लिमिटेशन है ना। लिमिटेशन मतलब क्या होता है, अब ये कमियां है पार्टनरशिप की, ठीक, फीचर्स नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, स्वेच्छा से करा सकते हैं, वॉलंटरी होता है, ठीक। तो ए आपका रहा फंडामेंटल का टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस रहा, ठीक, जिसको सभी लोग, अगर पहले आप 15वां, आप क्या करोगे, जो प्ले लिस्ट में जाना और 15 नंबर्स लिखा होगा, 15वां लेक्चर आप देख लोगे तो इसके लिए आप ये आपका पूरा एमसीक्यू आपको टोटल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ाएंगे, पार्टनर के बीच में जो रेशियो चेंज होता है, ठीक। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जो नए स्टूडेंट है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अब शेयर करो, अब आप चाहते हो कि अगर हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं, या फिर हम बीकॉम के स्टूडेंट नहीं हैं, हम किसी तरीके से आपका वीडियो देख लिए नॉलेज के पर्पज से, हम नहीं क्या करेंगे शेयर करके, हो सकता है आपके शेयर करने से कोई कॉमर्स वाले स्टूडेंट देख ले तो उसको फायदा हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अगर वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको किसी रीजन से जवाब नहीं दिया जाता है तो आपको नंबर दिया जाता है, और जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में होते हैं, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप से जोड़ के सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए। थैंक यू वेरी मच।